बोले भगवान महावीर स्वामी के 10 लक्षण महापर्व की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग 10 लक्षण पर्व में अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए जो 10 धर्म हैं उन पर विचार कर रहे हैं। जीवन अच्छा बनता है जितनी हमारी आसक्ति घटती है। जीवन को सुखी बनाने का सबसे आसान उपाय है अपने अज्ञान और आसक्ति को घटाना। बहुत जीवों को सच्चाई का ज्ञान होता है, लेकिन वे उस सच्चाई को जान करके भी अनासक्त नहीं हो पाते हैं। अगर कोई ज्ञानवान होकर अनासक्त हो जावे तो उसका जीवन अत्यंत सुखी और पवित्र होता है। एक राजा के मन में विचार आया कि मैं अपना साम्राज्य उस व्यक्ति को दूं जो मेरे राज्य में सबसे सुखी हो। ऐसा मन में विचार आया और बहुत ढूंढा पर कोई सुखी नहीं मिला। राजा अस्वस्थ हो गया। राजा को कैसे स्वस्थ किया जाए, वैद्यों ने सलाह दी कि भाई इस राज्य में जो भी सुखी व्यक्ति है उसकी पोशाक ला करके राजा को पहनाई जाए तो राजा सुखी होगा। अब पहले ही सुखी व्यक्ति की खोज थी और अब तो राजा अस्वस्थ है तो और खोजबीन की गई और उसकी पोशाक भी चाहिए। जिसको भी पूछो कि आप ही हो तो वो कहता कि और तो सब सुख हैं, लेकिन किसी के बेटे का सुख नहीं है, किसी को संपत्ति का सुख नहीं है, किसी को घर और मकान का सुख नहीं है, किसी को शरीर अस्वस्थ रहता है इसलिए शारीरिक सुख नहीं मिला। सबके कोई ना कोई दुख लगा हुआ है, सुखी कोई नहीं है। बहुत ढूंढा, जंगल में एक व्यक्ति पेड़ के ऊपर बैठा बांसुरी बजा रहा है। सैनिकों को लगा कि लगता है ये बहुत निश्चिंत और सुखी है, पूछा जाए इससे। तो उससे पूछा कि भाई तुम सब प्रकार से सुखी हो? उसने कहा हमें तो सब प्रकार का सुख है। कहती तुम्हें किसी बात की कोई कमी या दुख नहीं है? कहते नहीं, हमें किसी बात की कोई कमी और दुख नहीं है। तो उनको लगा कि चलो अच्छा हुआ, अब राजा स्वस्थ हो जाएंगे, इसकी पोशाक ले लेवें। तो जब उससे कहा कि तुम अपनी पोशाक दो तो वो तो अकेली एक लंगोट पहने था, उसके पास तो पहनने की पोशाक ही नहीं थी। जब मैंने ये घटना पढ़ी तो मुझे लगा कि ये संदेश देने के लिए किसी ने घटना लिखी है कि सुखी तो संसार में ही है जो जितना अनासक्त है। हमारी अपनी आसक्ति हमें दुख में डालती है। हमारा यहाँ कुछ है नहीं, लेकिन सब कुछ मेरा है, यह जो भाव है वही मेरे लिए दुख का कारण। मैं और मेरेपन के भाव से जो ऊपर उठ जाता है उसी को आकिंचन धर्म प्राप्त होता है। ना किंचनम अकिंचनम, अकिंचनस्य भावो आकिंचन्यम। पूज्यपाद आचार्य महाराज
व्याख्या करते हैं आकिंचन धर्म की, तो कहते जिसके भीतर ये भाव उत्पन्न हो गया है कि किंचित यानी रंच मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसा जो भाव है वही आकिंचन धर्म है। अपन तो संसार में कभी भी मैं और मेरेपन के भाव से ऊपर उठ ही नहीं पाते। सुबह से शाम तक अपने पराये का खेल चलता रहता है और उसी अपने पराये के खेल में हम उलझे रहते हैं। यहाँ न कोई अपना है न कोई पराया है, ये तो सिर्फ मेरा भ्रम या कि मेरी अपनी मान्यता है। और उस भ्रम के चलते ही, उस अज्ञानता के चलते ही हम यहाँ अपने पराये का भेद खुद उत्पन्न करके अपने के मिल जाने पर, संयोग होने पर अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, वियोग होने पर तज्जन्य पीड़ा भोगते हैं और पराये व्यक्ति के प्रति उसके संयोग होने पर भी पीड़ा महसूस करते, उसके वियोग होने पर हर्ष महसूस करते हैं। यह संयोग वियोग भी इसी मैं और मेरेपन के कारण उत्पन्न होने वाला भाव है और उसी से हमारे अंदर अहंकार और ममकार उत्पन्न होता है। इसी में सारा संसार अपने दुख का उपाय खुद कर रहा है। अहमिको खलु शुद्धो दंशन नानमयो सदा रूवी नवि अत्थि मध्य किंचिवी अन्नम परमाणु में तम। मैं एकाकी हूं, अकेला हूं, एक हूं, ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला हूं, परमाणु मात्र भी इसके अतिरिक्त मेरा नहीं है। लेकिन इस भाव की प्राप्ति के लिए हम पुरुषार्थ कमती करते हैं। हमारा सारा पुरुषार्थ तो क्या क्या दिन भर में मेरा हो सकता है इसके लिए चलता है। यह भी मेरा हो जावे, यह भी मेरा हो जावे, ये सब वस्तुएं मेरी हो जावे, क्योंकि हमें ये लगता है कि जितनी अधिक वस्तुएं मेरी होंगी उतना बड़ा मैं हो जाऊंगा, उतना मेरा अहंकार बढ़ता चला जाता है जितना मेरा ममत्व बढ़ता है। अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए और मैं मेरे आसपास वस्तुओं को इकट्ठा करता हूं और उनमें अपना ममत्व आरोपित करता हूं। और कभी भी वो जो एकाकी पने का अनुभव है, वो जो एकाकी पने का आनंद और सुख है, वो हमें कभी प्राप्त नहीं होता। ऐसा नहीं है कि एकाकीपन का अनुभव अपन को नहीं होता, होता है, लेकिन वह एकाकीपन या अकेलापन राग द्वेष जनित है। जब राग के वशीभूत होकर हमारे अपने प्रियजन का वियोग होता है, तब हम एकाकीपन का अनुभव करते हैं। सो वो एकाकीपन राग जनित है। और जब किसी से अपना मिलाप नहीं हो पाता, किसी से अपनी नहीं बनती, तब फिर अपन क्या अनुभव करते कि हम को नहीं है, या फिर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि सब देख लो हमने को नहीं है। ये भी द्वेष जनित है। यह जो एकाकीपन की अनुभूति है, अकेलेपन की अनुभूति है, वह द्वेष जनित है। वास्तव में तो एकाकीपन या अकेलापन वो है जिसमें दूसरे की उपस्थिति अनुपस्थिति अनिवार्य नहीं है, जिसमें तो अपने आप में संतोष है, पूर्णता है, किसी के होने नहीं होने से कोई ना अहंकार है ना विषाद है। यह आकिंचन धर्म है भैया। और सब धर्मों में तो कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि ये कर लेवें, ये कर लेवें। मनो आकिंचन धर्म में तो अपनो करो धरो कछु नहीं होने।
ये जो करने धरने का भाव है वो जिस दिन छूट जाएगा उस दिन आकिंचन धर्म उत्पन्न बनेगा। यह जो कर्ता और स्वामीपने का भाव है उसका जब अभाव होता है तब जाकर के ही आकिंचन धर्म उत्पन्न बनता है। मिथिला नरेश दाह ज्वर से पीड़ित थे और ज्वर का जोर इतना था कि चैन नहीं थी। सारा राज्य उनके उपचार में लगा हुआ था, लेकिन उन्हें शांति नहीं। अब किसी वैद्य ने कहा कि इस दाह ज्वर में तो महाराज के शरीर पर हर घंटे घंटे में चंदन का लेप करने पर थोड़ी शांति मिल सकती है। अब चंदन घिसने का काम कौन करे? राजा के जो रानियां थीं उन्होंने कहा कि यह कार्य तो हम करेंगे। और चंदन घिसा जाने लगा, लेकिन चंदन घिसने की बहुत तेज आवाज आने लगी, क्योंकि रानियां अपने हाथों में जो चूड़ियां पहने हुई थीं, चंदन घिसने से उनकी ध्वनि होती थी। राजा को दाह ज्वर में और बेचैनी बढ़ गई। वैसे ही ज्वर की बेचैनी थी और इतने आवाज से और अधिक बेचैनी बढ़ गई। राजा ने कहा कि क्या कर रहे हैं? महाराज, आपके उपचार के लिए चंदन घिसा जा रहा है, लेकिन ये आवाज तो बहुत हो रही है। मंत्रियों ने जाकर के रानियों से कहा कि ध्वनि से भी राजा को बेचैनी है। उन्होंने कहा आप जाएं, हम उपाय कर लेंगे। और थोड़ी देर में ध्वनि आना बंद हुई तो राजा को एक नई बेचैनी हुई कि क्या मेरे उपचार के लिए चंदन भी घिसा जाना बंद कर दिया गया? अब ध्वनि ही नहीं आ रही। मंत्रियों ने कहा कि नहीं महाराज, चंदन तो यथावत घिसा जा रहा है। ध्वनि उत्पन्न हो रही थी चूड़ियों के आपस में टकराने से। रानियों ने अब अपने हाथ में एक एक चूड़ी धारण करी है और बाकी सब उतार करके रख दी हैं, इसलिए अब टकराहट का सवाल ही नहीं है, ध्वनि आने का प्रश्न ही नहीं होता। बस इतनी सी बात उस दाह ज्वर के बीच भी राजा को बोध उत्पन्न करा के चली गई। अरे, मेरे संताप का एक ही कारण है, मेरे भीतर जब तक ये मेरे तेरेपन की टकराहट है तब तक मैं दुख ही उठाता रहूंगा। अगर इस दाह ज्वर से मुक्त हो गया तो मैं उसी क्षण पानी पात्र में भोजन करूं और एकाकी विचरण करूं। ये मन के भीतर संकल्प उत्पन्न हो गया और दाह ज्वर की वेदना कर्मों की निर्जरा होने से और भावों की विशुद्धि बढ़ने से धीरे धीरे शांत हो गया। सुबह की उगते सूरज की रोशनी में महाराज अत्यंत स्वस्थ थे। स्वस्थ ही क्या, प्रसन्न भी थे। सबसे विदा लेकर के और उन्होंने अकिंचन धर्म को जीवन में अंगीकार करने के लिए मोक्ष मार्ग अंगीकार कर लिया। भाई, ये अकिंचन धर्म तो ऐसा ही है जिसमें कि हम अपने पराये के भेद से, मैं और मेरेपन के भाव से, यहाँ कुछ भी मेरा है, इस तरह के भ्रम से जब ऊपर उठ जाते हैं तब यह आकिंचन धर्म हमारे जीवन में उत्पन्न होता है। हमें करना क्या चाहिए? इस भाव को उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। अपने ममत्व को घटाने का वो ममत्व कैसे घटेगा? तो बाह्य वस्तुएं जितनी हम कम करते जाएंगे और अंतरंग में हमारा जितना ममत्व कम होता जाएगा, दोनों चीजें अगर एक साथ चलेंगी तो ही हम इस ममत्व पर विजय प्राप्त कर सकें और उस एकाकी पने का अनुभव कर सकें। हमें लगता है कि जैसे ये सब वस्तुएं या व्यक्ति नहीं होंगे तो मेरा जीवन असुरक्षित हो जाएगा।
पर वास्तव में देखा जाए तो घर कारागर, बनिता बेड़ी, परिजन हैं रखवारे। लगता जरूर है कि ये सब जो है मेरे लिए रक्षा करने वाले हैं, पर ये भी भ्रम है। मेरा ममत्व मैंने इनसे बना रखा है और उस ममत्व के चलते मुझे लगता है कि ये रक्षा करने वाले हैं। क्या वास्तव में ये मेरी रक्षा कर सकते हैं? मृत्यु के समय सब असहाय होकर के हाथ पे हाथ रखे, हाथ बांधे खड़े रह जाते हैं और जाने वाला जीव प्रस्थान कर जाता है। कोई कितना भी सगा क्यों ना हो, वो किसी को अपनी 2 सांसें नहीं दे सकता, न किसी की जाती हुई सांसों को रोक सकता है। इतना एकाकीपन है। ऐसा विचार हम रोज करें जी। पारय भावना में अपन एकत्व भावना का जब चिंतन करते हैं तो उसमें भी यही बात आती है कि शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिय एक ही तेते। मैं अकेला हूं, इसके मायने ये नहीं है कि मैं सबसे अलग थलग खड़े हो जाऊं या कि अपने घर परिवार को छोड़ दूं। इतना ही अर्थ नहीं है इसका। इससे आगे भी विचार करना चाहिए कि वास्तव में कहीं पर भी किसी अवस्था में रहूं, मेरे अंदर क्या विचार होना चाहिए कि शुभ अशुभ कर्म का फल भोगने के लिए तो मैं अकेला हूं। मेरे शुभ कर्म और अशुभ कर्म मेरे अपने बांधे हुए हैं। उनका जैसा विपाक होता है वैसा मुझे अनुभव होता है। इतनी छोटी सी चीज, ऐसा विचार करने से ना हमारे अंदर अहंकार आएगा, ना दीनता आएगी। हमारा ममत्व धीरे धीरे घटता चला जाए। ऐसी साधना, एकाकी पने की भावना अपन तो आसानी से भा सकते हैं। साधना करने वाले साधना करते हैं, पर जो साधना नहीं कर पाते वे भावना तो भा ही सकते हैं कि ठीक तो है। मैं दूसरे को अपने अशुभ कर्म के उदय में दोषी ठहराता हूं कि इसने मेरा ये बिगाड़ कर दिया। अरे मेरे असाता के उदय में मेरा बिगाड़ हुआ है, दूसरे ने क्या कर दिया, मैं व्यर्थ ही संक्लेश करता हूं। इसी तरह से कोई अगर मुझे सांसारिक सुख सुविधाएं जुटा देता है तो वह भी मेरे साता के उदय में ही हुई हैं। दूसरे ने तो सिर्फ उसमें सहयोग किया है। ऐसा विचार आने पर मन में अहंकार और दीनता नहीं आए। इन भावों से बचने का यही उपाय है। विचारवान होना चाहिए और ठीक दिशा में हम इस तरह अगर विचार करें और भावना भाएं। एकाकी पने का अर्थ ये भी नहीं है कि सबसे हम क्या कहते कि कट्टी कर ले। हाँ, ऐसा अर्थ भी नहीं है कि भैया सबसे आपको उसे नहीं, हमें कछु नहीं लेने दें। ऐसा नहीं है एकाकी पने का। एकाकी पने का तो आशय यही है कि सबके बीच रह करके अत्यंत प्रेम पूर्वक अपना जीवन जीते, किसी को शिकायत नहीं करते, समता भाव रख करके जीवन जीते हैं, हर्ष विषाद के बीच भी। वास्तव में वो है एकाकीपना। ऐसी साधना अपन चाहें तो कर सकते हैं, भावना भी भाना चाहें तो भा सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे करके इस धर्म के बारे में मैं इतनी ही बात जानता हूं, इतनी ही करता हूं। इससे अधिक अनुभव की चीजें हैं और अनुभव में ही वे अनुभव करके ही जानी जा सकती हैं। कथन में तो कितनी सीमा है हमारी कहने की। बात तो इतनी ही है कि संसार में मैं अपने पराये के खेल में ज्यादा ना उलझूं, मैं कर्ता भोक्ता और स्वामी बने के भाव से बचूं, मैं अहंकार और ममकार न करूं। यहाँ इस संसार में जीऊं तो हर्ष विषाद ना करके और प्रेम से समता भाव से जीऊं। जैसे कि एक दिन किसी के साथ सफर में व्यतीत करते हैं तो कैसा वो दिन व्यतीत होता है,
उसकी खोज खबर लेते हैं, उसके सुख दुख की पूछ लेते, अपने सुख दुख की कह देते, उसका स्टेशन आ जाता सो वो उतर जाता, अपना आ जाता सो अपन उतर जाते हैं। ने ऊधो को लेने ने माधो को देने। अब बताओ, किसी से अपना कोई ज्यादा देर का संबंध नहीं है, कब किसको उतरना पड़ेगा, कहां किसके सांस रुक जाएगी, ऐसा विचार अगर बना रहे तो मन में बड़ा संतोष और बड़ी निर्मलता आएगी संसार के प्रपंच में। फिर हम ज्यादा नहीं उलझेंगे और आसानी से संसार में अपना जीवन व्यतीत करके और अपना कल्याण कर सकेंगे। उदाहरण बहुत छोटा सा है। एक राजा साहब के मन में अपने कल्याण की बात आई तो साधु जी के पास पहुंचे और कहा कि महाराज मुझे अपने कल्याण का मार्ग बताएं। उन्होंने कहा राजन आप एकाकी हो करके आओ तो बताऊं, क्योंकि राजा साहब तो अपने पूरे सेना के साथ शाही ठाट बाट के साथ महाराज के पास आए थे। अपन को इसमें एक चीज और यह भी कर लेनी चाहिए कि जैसे अपन भगवान के दर्शनों को जाते हैं तो उस समय अपने मन में क्या भाव रहता है, मैं ऑफिसर हूं या कि मैं बड़ा व्यक्ति हूं या कि मैं बहुत गरीब हूं, दीन हूं। ऐसे कितने प्रकार के भाव दर्शन करते समय अपने मन में रहते हैं। वे सब भाव भी पर्यायगत हैं, वे सब संयोगी भाव हैं, वो मेरा स्वभाव नहीं है। भगवान के सम्मुख में इस भाव से भी मुक्त हो सकूं। महाराज का आशय यही था कि एकाकी हो करके आओ। राजा साहब जो है, मैं सोचा कि ठीक बात है, अभी तो मैं सबके साथ आया हूं। तो थोड़े दिन के बाद राजा साहब फिर आए। अब की बार राजा साहब अकेले ही थे और जब बाबा जी के पास पहुंचे और जाके कहा कि महाराज अब तो मैं अकेला आया हूं, अब मुझे मेरी शांति का उपाय बताओ। कहने लगे अबे भी भीड़ बहुत है तुम्हारे साथ। अरे अब तो कोई नहीं है, आगे पीछे देखा कोई को नहीं लेके आए भाई। अब कहना ये चाह रहे थे महाराज कि अभी भी भीतर में यह भाव शेष है कि मैं राजा था और मेरा इतना वैभव था। इस भाव से भी मुक्त होकर के आओ। अब राजा साहब ने कहा कि ठीक है, क्योंकि राजा की ड्रेस पहन करके आए हैं, साफ साफ दिखाई पड़ रहा कि अभी भी अपने को राजा मान रहे। जब तो ड्रेस पहने, सब मुकुट लगाए, सब आए, भले ही अकेले आए, मनो भीतर तो अब है बहुत प्रकार के भाव हैं। तो अब की बार राजा सामान्य से वस्त्र धारण करके 2-4-10 दिन में अपना मुकुट, राज मुकुट किसी को दे करके, बच्चे को उत्तराधिकारी बना करके, सब शाही पोशाक छोड़ करके फिर आए। जैसे ही साधु जी के पास में पहुंचने लगे, साधु जी ने, शाम तो होने वाली थी और अपनी झोपड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। अब राजा साहब अत्यंत व्यथित हुए। जिसके लिए, जिसकी शरण के लिए मैं अपना राज वैभव और यहां तक कि माथे पर लगा हुआ मुकुट भी, राजपाट सब मैंने छोड़ा, मैं इतना दीनहीन होकर के जिनकी शरण में आया उन्होंने ही मुझे शरण देने से इनकार कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया। अत्यंत व्यथित हुए। थोड़ी देर को तो मन व्यथित हुआ। झोपड़ी के सामने जो वृक्ष था उसके नीचे जाकर के बैठ गए। अब वापस भी लौटा नहीं जा सकता, लौट करके क्या करेंगे, राजपाट ही नहीं, हमने तो अपने हाथ से और अपना अधिकार भी छोड़ दिया है राजपाट का, अब जाना भी ठीक नहीं। और बैठे बैठे रात के अंधेरे में और धीरे धीरे मन शांत होने लगा, निश्चिंतता आने लगी कि ठीक है, सचमुच यहां पर कोई किसी का नहीं है, अपने सुख दुख का मुझे ही
वेदन करना है, अनुभव मुझे ही करना है। और परिणाम शांत होते गए। सुबह सुबह राजा साहब देखते हैं कि झोपड़ी का दरवाजा खुला, बाबा जी खुद उठ करके झोपड़ी से बाहर आकर राजा के पास आ रहे हैं। बहुत गदगद हो गए राजा, चरणों में माथा झुकाया बाबा जी के और कहा कि महाराज, अब मैं कह सकता हूं कि सचमुच मैं एकाकी होकर के आपके चरणों में आ गया हूं। महाराज ने उनको स्वीकार कर लिया। शांति का मार्ग बताने की अब आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि शांति तो स्वतः ही प्राप्त हो गई। भाई, यही मार्ग है जिसमें हम जितना कमती हर्ष विषाद करें, जितनी हम समता भाव रख सकें, एकाकी पने का जितना हम अनुभव करके अपने सुख दुख की जिम्मेदारी स्वयं की माने, अगर ये अभ्यास हम कर सकें, ये भावना हमारे अंदर हो, तो ये आकिंचन धर्म हमारे जीवन को सुख और शांति देने में निमित्त बन सकता है, हमारे कल्याण में ये कारणभूत है। इसी भावना के साथ आज अपन नमोकार मंत्र करते हैं कि हम समस्त पर भावों से मुक्त होकर के अपने ममकार को घटाते हुए और उस आकिंचन धर्म को प्राप्त कर सकें। इसी भावना के साथ नमो अरिहंता नमो